नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका क्या फाउंडर्स सच में बिना कुछ किए भी कमा सकते हैं ऑन पैसिव से, और क्या डन डील जो बोला जाता है क्या सच में डन डील है, और इन इट टू विन इट जो है वो सच में सच है कि नहीं। इन्हीं बातों को लेके हम डिस्कस करेंगे प्लस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो एक्चुअली अपडेट क्या है, अभी रिसेंट में एक फाउंडर ने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में धिल्लन जी से ये क्लियरली ये बात पूछा कि अभी कुछ मैसेजेस सर्कुलेशन हो रहा है डन डील को लेके, फिर टीम जोड़ने को लेके, ऐसी कुछ बातें चल रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या मैंने कुछ नहीं किया है और मैंने अभी तक कुछ भी ऑन पैसिव के लिए ना टीम बनाया ना कुछ किया है, तो बिना कुछ किए भी क्या मेरी कमाई होने वाली है? क्योंकि मुझे यही बोल के जोड़ा गया था। अगर ये सच नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर सच है तो मतलब कैसे है? तो उन बातों को वो जानना चाह रहे थे। तो धिल्लन जी ने फिर इन बातों का आंसर दिया कि यस डेफिनेटली कंपनी आपके लिए काम करेगी। अगर आप कंपनी के भरोसे बैठना चाहते हैं तो डेफिनेटली कंपनी कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगी। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आपको डे वन से ही जो इनकम की उम्मीद कर रहा है वो इनकम ना हो, या फिर हो सकता है डे वन में जिस तरह से बाकी लोग जिन्होंने मेहनत किया है, प्री लॉन्च में टीम बनाई है, उनकी जैसी अर्निंग होने वाली है वैसी शायद ना हो। तो लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्लो एंड स्टडी रहेगा, लेकिन आपको हो सकता है 6 महीने में या 1 साल में, 1.5 साल में इस तरह से आपकी कमाई डेफिनेटली हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि करोड़ों लोग ऑन पैसिव से जुड़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी भी कमाई डेफिनेटली होने वाली है। लेकिन कहीं अभी भी आपके पास टाइम है तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आज के दिन में भी प्री लॉन्च का सिचुएशन चल रहा है, अभी भी आप लोगों को जोड़ सकते हो। तो मान के देख लो, अगर आपने 1000 लोगों को जोड़ दिया तो उनमें से 200 लोग भी अगर आप जुड़ जाते हैं, आपसे परचेज़ कर लेते हैं प्रोडक्ट को, तो आप सोच के देखो आपकी कमीशन या आपकी इनकम कितनी ज़बरदस्त होने वाली है। तो इन्हीं बातों को लेके उनको समझाने की कोशिश की कि हाँ डन डील है। तो फिर जैसे नगमा जी ने भी बाद में पूछा कि आप होप आपको आंसर मिल गया होगा और आप सेटिस्फाई होंगे। तो उस बंदे ने क्लियरली बोल दिया कि थैंक यू फॉर द आंसर, लेकिन मैं इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बल्कि कितने भी इंटरनेशनल लीडर से भी मैं पूछ चुका हूँ, लेकिन किसी ने भी मुझे सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया, और आपकी बातों से भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। सो देखो, उनका जो पॉइंट है, जो जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था और सेटिस्फाई नहीं हूँ जिन्होंने बोला, बहुत ही वैलिड पॉइंट है। देखो, वैलिड पॉइंट इसलिए है कि क्लियर जवाब किसी ने ही नहीं दिया है, और किसी ने क्यों नहीं दिया है वो चीज़ भी आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, ऑन पैसिव क्या है? ऑन पैसिव आपका एक एक्सपेरिमेंट मैं हमेशा बोलता आया हूँ, और आप लोगों की कमाई कैसे होने वाली है ये बात भी मैं बोलते आया हूँ कि ये एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आने वाली है। हाँ, लेकिन पहले जो सोचा गया था वो अलग था, मैंने भी जो सुना था समझा था वो पहले अलग ही था। वो आपका कहीं ना कहीं MLM कॉन्सेप्ट पे था ही, ठीक है। भले ही IT प्रोडक्ट बना रहा हो, लेकिन आपका स्पिल ओवर से लेके एक के नीचे एक आपका क्या बोलते हैं चेन सिस्टम, और आपका कुछ क्या बोलते हैं उसका लेवल बोलते हैं ना, लेवल के थ्रू उस तरह से कुछ इनकम आने की इस तरह की बातें हुई थी। लेकिन वो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो गई। चेंज इसलिए हो गई क्योंकि बहुत सारे लीगल इश्यूज़ भी आई, प्लस उसमें साथ में समझ में भी आया कि ऐसे कमाना इतना आसान भी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से फिर ऐश ने भी बहुत सारे प्लान चेंज किया। आपको आज के देर तक आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि इतने प्लान क्यों चेंज हुए। आपको बोला जाता है कि टेक्नोलॉजी को लेकर, तो डेफिनेटली बोला जाता है। देखो, टेक्नोलॉजी को लेकर टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि 2019-20 में ना कुछ भी टेक्नोलॉजी को लेकर ज़्यादा खास कुछ काम हुआ नहीं था। वो आपका 21-22 के आसपास से शुरू हुआ है, जिसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है। वो भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को प्लान बनाने की। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बंदे ने क्यों क्लियरली ये बात बोला कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ आपके आंसर से, ये चीज़ आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। आप लोगों को यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो ज़ीरो टीम फाउंडर्स है वो कैसे कमाएंगे, जिन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी नहीं कर रहे, वो कैसे कमाएंगे, ऑन पैसिव उसको पैसा कैसे देगा। आज की डेट में स्पिल ओवर से लेके, लेवल से लेके, जो भी आपकी MLM वाली कॉन्सेप्ट है ना, उसको तो आप भूल ही जाइए, राइट। वही चीज़ ऐश और धिल्लन जी आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि MLM भूल जाओ, MLM भूल जाओ। MLM भूल जाओ का मतलब आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए समझ नहीं पा रहा हो कि आप लोगों की गलती नहीं है, बल्कि ऐश और जो धिल्लन जी है वो आपको सही आंसर और सही वाला जो कॉन्सेप्ट है और एक्चुअल बातें नहीं बता रहे। वो ये चीज़ तो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं MLM को भूल जाओ, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं इसी चीज़ को कहीं ना कहीं एहसास दिलाते हैं कि ट्रैफिक आएगा, ये आएगा, वो आएगा, आपके नीचे लोग जुड़ेंगे, आपकी कमाई होगी। लेकिन आपको वो क्लियर शॉर्ट जो आंसर है ना, बहुत ही सिंपल है कि IT कंपनी, रियल IT कंपनी बोलने का मतलब ये है कि एक IT कंपनी या कोई भी कंपनी, रियल कंपनी कैसे काम करती है। वो कैसे काम करती है? सेल्स। अगर उनका काम सेल्स से ही कमाई हो रही है, सर्विस में नहीं है, मान लो सेल्स के थ्रू अगर कमाई होनी है, प्रोडक्ट के थ्रू कमाई होनी है, तो वो लोग सेल्स टीम रखेंगे। सेल्स टीम का काम होगा उनको बेचना। जैसे ही वो बेचेंगे तो उनको इंसेंटिव मिलेगा या उनकी सैलरी मिलेगी, जिनको अलग टर्म में कमीशन भी बोल सकते हो, बस उसका एक नाम आ जाता है, सैलरी या फिर इंसेंटिव। तो यही एक तरीका होता है। या फिर अगर थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है, उसको कमीशन बेस
बेस पे दिया जाता है कि आप अगर इतने साल में इतने बेच दोगे, इतने महीने में इतने बेच दोगे, 30%, 20%, 10%, जो भी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आपको कमाई होने वाली है। रियल कंपनी कैसे काम करती है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा दिल पे ना वो चीज़ भूल जाओ, लालच को भूल जाओ, जो सपने टूट जाने का जो डर है उसको भूल जाओ। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ, सोचो कि रियल कंपनी कैसे काम करती है। बार बार आपको रियल 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 जो बता रहे हैं ना, वो रियल क्यों बता रहे, वो दिल खोल के नहीं बता पा रहे। क्यों नहीं बता पा रहे? उनको कहीं ना कहीं डर है कि हो सकता है कि जो अगर रियल एक्चुअल कमीशन का सिस्टम बता देंगे तो ज़ीरो टीम वाले बहुत सारे ऐसे 80% ज़्यादातर लोग होंगे जिनकी टीम नहीं होगी, वो नीचे लेवल पे कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो उस वजह से आप लोगों को बोला जाता है ट्रैफिक एआई, लेकिन वो ट्रैफिक का रिजल्ट आप लोगों को नहीं दिखाया और ना ही एग्जैक्ट तरीके से आपको आंसर दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका जो मार्केटिंग हुआ, दुबई मार्केटिंग से सब कुछ बहुत शानदार है। मैं मार्केटिंग को नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी गलत, लेकिन आप एक चीज़ को समझो कि बिना प्रोडक्ट की मार्केटिंग हुई है, मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है। तो उस वजह से क्या हुआ, लेकिन अभी तक कोई भी लोग जुड़े नहीं है। अगर लोग जुड़ गए होते तो कॉन्फिडेंटली ज़ीरो टीम वालों को बोल देते कि आपकी कमाई हम करवा के ही छोड़ेंगे, हो जाएगी। बल्कि रिजल्ट अभी तक मार्केटिंग में दिखा दिया होता। जिस तरह से बोला गया था ना, आपके नीचे लोग डायरेक्ट लोग आ जाते हैं। अभी भी ज़ीरो टीम वालों के नीचे ज़ीरो ही है, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा, कोई ऐसा ज़ीरो टीम वाला नहीं होगा, कोई ऐसा जिसका 1 या 2 टीम होगा जिनके 3-3 हो गए होंगे, किसी का नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो मार्केटिंग है वो सफल नहीं हुआ है। और जितने फाउंडर्स है, मैं 8 लाख मान के जो चलता हूँ हमेशा, तो 8 लाख फाउंडर्स है, 8 लाख में से 4-5 लाख भी अगर ज़ीरो टीम वाले हैं, उनको अगर 2-2 भी दिए होंगे तो 10 लाख फाउंडर पॉसिबल ही नहीं आए होंगे। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जितने भी फाउंडर हुए हैं वो सारे आप जो फाउंडर्स ने खुद ने मेहनत करके जोड़े हुए हैं, उन्हीं में से हैं, मार्केटिंग से कुछ नहीं आया। तो अभी ऐश देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सपेरिमेंट और कोशिश करते रहते हैं, तो वो कोशिश फिर से कर रहे हैं। अब इंडियन मार्केट में आके वो फिर से क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। अभी हो सकता है कि एक कोई मेट्रो का नाम भी आ सकता है, कोई ज़बरदस्त मार्केटिंग, कोई बड़े कंपनी के साथ टाई अप, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन वो उन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। वो चीज़ आपने भी दुबई में भी कर चुके हैं, आप बहुत कंपनीज़ के साथ टाई अप कर चुके हैं, बहुत मतलब आपने तो मेट्रो स्टेशन का नाम भी अपने में करवा लिया। तो वो सबसे काम नहीं चलेगा जब तक आपका प्रोडक्ट एक सही तरीके से निकल के नहीं आता है। और जहाँ तक है वो प्रोडक्ट निकल के भी आएगा तो ज़ीरो टीम वालों के लिए आपके पास कोई भी प्रॉपर प्लान नहीं है। सिर्फ प्रोडक्ट निकल के भी आ गया ना, तो आपको क्या लगता है कि इतना वायरल हो जाएगा कि लोग उस प्रोडक्ट को ऐसे खरीदेंगे, जिनको मतलब भी नहीं है वो भी खरीदेंगे और आपके नीचे जुड़ जाएंगे। ऑटोमेटिक तरीके से जुड़ना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, जिसकी वजह से अभी उम्मीद है, मतलब इंडियन मार्केट से उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ मार्केटिंग करने से ही आपका कस्टमर नहीं बनने वाला है। मार्केटिंग से फ्री में शायद आपके नीचे जुड़ जाए, लेकिन वो प्रोडक्ट्स फिर खरीदेंगे नहीं। देखो सिंपल एग्जांपल है, जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, अगर वो रैपिड मेट्रो में ट्रैवल किए होंगे तो वोडाफोन वेलवेडर टावर बोल के भी एक आपका मेट्रो स्टेशन है। वोडाफोन ने एक आपका अपने नाम पे उन्होंने एक मतलब मेट्रो स्टेशन का नाम किया हुआ है। तो वोडाफोन क्या सक्सेसफुल हो गया है? वोडाफोन कितने करोड़ों में कर्जे में है आप सबको पता है, राइट? प्रॉफिट में ही नहीं, कभी भी बंद हो सकता है, ऐसे कगार पे आ चुका था। तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ मार्केटिंग से सब कुछ होता है, अगर मेट्रो स्टेशन नाम कर लेने से सब कुछ हो जाता है तो वो पैसे सबके पास, ज़्यादातर जो बड़े बड़े कंपनीज है सबके पास पैसे हैं और मार्केटिंग करके ज़बरदस्त छा जाएगा। आईपीएल तो माइक्रोमैक्स ने भी स्पॉन्सर किया था ना माइक्रोमैक्स ने। तो माइक्रोमैक्स का नाम कहाँ है आजकल? मोबाइल के नाम पे भी अगर ढूंढोगे तो मैं समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो डन डील की बातों को जो लेके चल रहे हो ना, उसको थोड़ा सा जज्बाती तरीक़ों से, और ये जो अपलिफ्टिंग, गरीबी मिटाने, ये सब जो मतलब जो बातें ना, इनको कम से कम थोड़ा 3-4 महीने के लिए भूल जाइए और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर समझिए। देखो, डन डील, इन इट टू विन इट, शेक द इंटरनेट, द अर्थ विल बी अपसाइड डाउन, योर लाइफ विल बी चेंज, ये सब फ्रेजेस जो है ना, ये मोटिवेशनल एक्सप्रेशंस हैं। मैं भी अगर कहीं पे अच्छा बात बोल रहा हूँगा, कुछ मोटिवेशन देने की कोशिश करूँगा, इस तरह के वर्ड्स निकल के आएंगे। ऐश को भी आप लोगों को बांध के रखना है तो ऑब्वियस सी बात है, डन डील, शेक द इंटरनेट, इस तरह की बातें उनके मुंह से भी निकल जाती है, ठीक है, और बोला जाता है। और ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जो सिस्टम अभी बन के आया है, मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि ज़ीरो टीम वालों के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐश कि जितने भी आप सेमिनार वेमिनार को ले लो, जब भी ज़ीरो टीम का पे प्लान को लेके आएगा, कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं निकल के आएगा। अभी धिल्लन जी के मुंह से भी क्या निकला? 6 महीना, 1 साल हो सकता है ना? तो ये कहीं ना कहीं उनको पता है कि ज़ीरो टीम वालों के लिए ऐसा कुछ है नहीं। बस ये है कि आप लोगों को मोटिवेट करना ज़रूरी है, इसलिए आपको मोटिवेट करते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, मोटिवेट होना बड़ी बात नहीं है। देखो, आप लोग इन्वेस्टर हो,
मोटिवेशन किसको ज़रूरत है? मान लो एक रास्ते में पत्थर पड़ा है और उस पत्थर को मैं पूरा धक्का देने की कोशिश कर रहा हूँ और उस धक्का नहीं दे पा रहा हूँ, तो लोग आके मुझे मोटिवेट कर रहे हैं और मैं कैसे जैसे करके मोटिवेट होके उस पत्थर को धक्का मैंने दे दिया। क्यों? क्योंकि उस पत्थर को धक्का देने का काम कौन कर रहा है? मैं खुद कर रहा हूँ। लेकिन ऑन पैसिव में आप लोग मोटिवेट होकर क्या करोगे? आप लोग क्या कर रहे हो ना? आपको कुछ अता पता है कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बैकएंड पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जब भी पूछो बोलोगे 5% पता है, 95% पता नहीं है। तो 95% पता नहीं है तो ये शर्म की बात है ना। इसमें जो हमारे यूट्यूबर्स आके, कॉपी ट्यूबर्स आके जो समझाते हैं आप लोगों को भाई बैकएंड पे बहुत चल रहा है, 95% क्यों पता नहीं है मालूम है? क्योंकि 95% चीज़ें गलत चल रही थी, गड़बड़ हो रही थी, उसको चीज़ों को सही किया जा रहा है, जो भी है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। उस वजह से आप लोगों को पता नहीं है। इसलिए नहीं पता है कि मतलब आप लोगों को इसलिए नहीं छिपाया जा रहा है कि बहुत बड़ी राज की बात है। राज की बात कुछ नहीं है। अभी तक 5 सालों में जो भी राज की बात निकल के आई है, क्या निकल के आई है? दुबई में मान लो अपने वो ले लिया स्टेशन। वैसे तो वोडाफोन ने भी लेके रखा हुआ है। वोडाफोन तो करोड़ों करोड़ों के घाटे में चल रहा है, माइनस में हुआ पड़ा है। सरकार से मांग रहे हैं भाई दे दो टाइम, इतने 15 साल में हम वापस करेंगे, 20 साल में वापस करेंगे, इस तरह के गुहार कर रहे हैं वो सरकार से। इंस्टॉलमेंट में दे दो, हमें इंस्टॉलमेंट में वापस करने का मौका दे दो। तो ऐसी चीज़ें चल रही है ना। तो आप चीज़ों को समझो। मार्केटिंग डिफरेंट थिंग है, लेकिन आप लोगों को मोटिवेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। आप लोग इन्वेस्टर्स हो, आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये कब होगा, वो कब होगा। सही क्वेश्चन पूछते हो आप लोग। आप अगर खुद कर रहे होते, खुद कहीं बैठ के मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहा है या फिर आप प्रोडक्ट में बनाने में हेल्प कर रहे होंगे या फिर कुछ कर रहे होंगे, तब मोटिवेशन की ज़रूरत है। नहीं, आप लोग 800 करोड़ दिए हो तो 800 करोड़ जो देता है ना, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। बहाना आप चाहे कुछ भी दे दो। बड़े लेवल पे बेचारा जो एम्प्लॉय होता है खूब मेहनत करता है, लेकिन फिर भी आके डांट खाता है। क्यों? क्योंकि उसको रिजल्ट नहीं दिखा पाते हैं वो। तो कॉर्पोरेट वाला ऐसे चलता है, उसको रिजल्ट से मतलब होता है। इसमें दया, ये सिर्फ गरीबी, ह्यूमैनिटी, इस तरह के वर्ड्स लगा दूंगा, डन डील, अपसाइड डाउन, शेक द इंटरनेट, इस तरह की चीज़ें लगा देने से सब चीज़ इजी नहीं हो जाती। आप लोगों को लगता होगा दुनिया मुट्ठी में आ गई होगी। नहीं, आप लोग कहीं पे बैठ के शांत मन से सोचिए, चीज़ें ऐसे नहीं हो रही है। अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी ऐसे नहीं होता है कि आपने गरीबी ऐसे नहीं मिटा दी है कि आपने आईटी प्रोडक्ट डेवलप कर दिए। चलो आईटी प्रोडक्ट आपने फ्री में अगर बांट दिया होता, ऐसा आईटी प्रोडक्ट बना दिया होता जो फ्री है, सबके लिए फ्री है, उसके बाद भी कमाई करके दे रहा है, तब चलो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ होता, कुछ ज़बरदस्त आप लोगों के लिए आया होता। वही सेम सिस्टम है। मैं $300 का सामान $200 में ला रहा हूँ, कुछ बढ़िया कर दे रहा हूँ, फिर आप लोगों को कमीशन दे दूंगा। ऐसे ह्यूमैनिटी बढ़ने वाली है क्या? ऐसे ह्यूमैनिटी की अपलिफ्टिंग करोगे आप लोग? ऐसे तो हर कंपनी कर रहा है। हर सेल्स कंपनी जिनका भी प्रोडक्ट वाला बेचने का काम है, वो सारे ऐसे ही तो करते हैं। किसी को ये बोल देते कि वो जॉब कर रहा है, बस वो क्या कि किसी को नौकरी में रख लेते हैं, उसको सैलरी नाम दे देते हैं। दे तो कमीशन ही रहा है ना। 6 महीना सेल्स करके मत दिखाओ, उसको फिर वहीं से निकाल देते हैं। वहीं से बोलेंगे भाई साहब आप जा सकते हो, आपसे नहीं हो पा रहा है। तो सारा चीज़ गेम क्या है, कमीशन के बेस पे ही चल रहा है ना। हर कंपनी ऐसे ही कर रहा है। तो वो चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा कि देखो, ऐश और धिल्लन जी, जो मैं कंक्लूजन यही आपको निकाल के बता रहा हूँ कि ज़ीरो टीम वालों के लिए कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं हुआ है। तो मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों के लिए कुछ हो रहा होगा ना, तो क्वेश्चन पूछिए। ये मत बोलिए कि ऐश बताएंगे तब बताएंगे, ऐश का जब मन होगा तभी बताएगा। क्यों ऐश का मन होगा तो तब बताएगा? ऐसे नहीं चलेगा ना। ऐश ने 800 करोड़ लिया है, 800 करोड़ लेने के बाद सिर्फ मन की बात सुनते रहने से नहीं चलेगा ना। मन की बातों का क्या है? मन तो चंचल होता है, वो तो कभी कुछ भी बोलता रहेगा। तो इसलिए आप लोगों को आंसर अब क्लियर तरीके से जानना जरूरी है कि ज़ीरो टीम फाउंडर्स के लिए पे प्लान क्या है। उनके लिए एक ही पे प्लान, जिनकी टीम है उनके लिए पे प्लान डेफिनेटली है, कमीशंस के थ्रू। वो क्या करेंगे, आप लोगों को उनके नीचे जो टीम है उनसे खरीदवा देंगे और कमीशन ले लेंगे। सिंपल सा है। ट्रैफिक के मामले में ट्रैफिक नहीं आया, नहीं तो अभी तक आपको शो हो गया होता। तो आप लोगों को डिमोटिवेट करना मेरा पर्पज़ नहीं है। मैं आप लोगों को बस प्रैक्टिकल होने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जोर का झटका आपको धीरे से लगे, वही मेरा पर्पज़ है। कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ बढ़िया, वो अलग बात है। लेकिन आप लोग प्रिपेयर होइए। ये सपने जो दिखा रहे हैं यूट्यूबर, कॉपी ट्यूबर, उसके पीछे आप मत पड़िए। प्रैक्टिकल होकर क्वेश्चन पूछिए। इस वीडियो में इतना ही था। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।